स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज डिस्कस करने जा रहे हैं बिल कैसे बनाएं। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं आइटम वर्क। पिछला वीडियो में मैंने बताया था एसओआर क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है और बीओक्यू क्या होता है। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, उस पर जाकर देख लीजिएगा। क्लाइंट बिल, कंट्रैक्टर बिल कैसे बनाएं और बीओक्यू कैसे बनाएं, एस्टिमेट कैसे बनाएं, इस पे मैं पूरा डिस्कस करने जा रहा हूं। एक प्लेलिस्ट अलग से मैं बना दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। क्लाइंट बिल, कंट्रैक्टर बिल का ये दूसरा वीडियो है मेरा इस पे कि कैसे बिलिंग करें। क्लाइंट बिल हो या कंट्रैक्टर बिल हो या आपको बीओक्यू बनाना है ये सीखेंगे, या एस्टिमेट बनाना है या एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। आज अपन बात करेंगे जब हम बिलिंग करते हैं तो कौन कौन आइटम कंसिडर करते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप बिल कर पाएंगे। अगर आइटम ही नहीं जान पाएंगे तो बिलिंग कैसे करेंगे, चाहे कंट्रैक्टर बिल या क्लाइंट बिल या बीओक्यू कैसे बनाएंगे किसी बिल्डिंग का। तो आपके पास अगर साइट पे वर्क करा रहे हैं आप, तो आपके पास ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग रहता है, प्लस में ड्राइंग के साथ साथ आपको बीओक्यू रहता है। बीओक्यू मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। ये देखिए, ये ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग बनाया जाता है, फिर साइट पे जाकर एस्टिमेट पूरा बनाया जाता है, फिर आपको टेंडर निकलता है। टेंडर निकलने के बाद फिर वर्क स्टार्ट होता है। तो ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है। आज अपन सीखेंगे आइटम होमवर्क, कौन कौन से आइटम कंसिडर करेंगे और कहाँ कहाँ से लेते हैं। ऐसे नहीं होता है। देखिए, सबसे पहला नंबर, अगर आप साइट पे वर्क कराना रहे हैं तो पहला आइटम वर्क कंसिडर करना होगा आपका सरफेस ड्रेसिंग, यानी कि आपको सरफेस को ड्रेस कराना है। और सरफेस ड्रेसिंग में जो आप सीरियल नंबर एसओआर से लेंगे, ये दिया हुआ है 2.29 से 2.29 से देखेंगे, और उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा कितना सरफेस ड्रेसिंग कराना है। ऐसा नहीं कि अंडुलेशन कितना है, अनइवन सरफेस कितने हैं, ऐसा नहीं है। जो इसमें अगर हम देखेंगे इस बार में 2.29 में देख लीजिए सरफेस ड्रेसिंग में, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है कहाँ पे क्या मिलेगा आपको। तो अर्थ वर्क जो है हमारा 2 देख रहे हैं यहाँ पे, तो अर्थ वर्क में ही जाएंगे 98 पेज नंबर से 102 के बीच में। तो ये आपका अर्थ वर्क यानी सरफेस ड्रेसिंग हमको मिल जाएगा। और सरफेस ड्रेसिंग पहला इसलिए होता है कि जब कभी भी आप घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ये बिल्डिंग का मैं अगर डिस्कस कर रहा हूँ आइटम वर्क। अगर आप बिल्डिंग से इंटरेस्टेड है तभी ये वीडियो देखिएगा। रोड का बिल बनाना सीखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए आप अभी भी चले जा सकते हैं वीडियो छोड़ के, क्योंकि आपको सिर्फ बेनिफिट होगा बिल्डिंग वर्क। बिल्डिंग जो भी वर्क कर रहे हैं लोग, उनके लिए देखिए। अब देखिए, जो पहला जो आइटम जो मैंने बताया सरफेस ड्रेसिंग, तो सरफेस ड्रेसिंग कहाँ से आया। जैसे यहाँ पे मेरे पास दोनों है, देखिए ये एसओआर है, ये देखिए आपका एस्टिमेट है। ओके, एस्टिमेट है, प्लस में एक मैं आपको बीओक्यू दिखा देता हूँ। मेरे पास एक बीओक्यू भी है। ये तीनों को मैं कैसे एक दूसरे से लिंक है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब एस्टिमेट बनाते हैं तो आपको एसओआर की जरूरत होता है, और जब आप बिल बनाते हैं ना तो आपको एस्टिमेट कहीं कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें बिल में क्या होता है ना, एस्टिमेट में पूरे डिटेल रहते हैं, पूरे मेजरमेंट रहते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, एस्टिमेट एक दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए कि एक ये एस्टिमेट है। ओके, देखिए इस एस्टिमेट में पूरा मेजरमेंट रहेगा। अब तब जाके वहां पे रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे कि ये वाला देखिए, पूरा ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट करने के बाद जो आया यहाँ पे 10 आया है, 10.85 मीटर क्यूब आया। तो ये आपका रेट यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, और ये रेट एसओआर से आया, यानी कि एसओआर से आया है, इतना अमाउंट का हुआ। तो अगर एसओआर में हम जाएंगे तो वहां पे ये रेट मिल जाएगा, क्वांटिटी यहाँ से आया, मेजरमेंट से आया। एज पर साइट पे आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्वांटिटी निकाला जाता है, साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए सरफेस ड्रेसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो बीओक्यू है इसमें लिखा हुआ सरफेस ड्रेसिंग का 15 सेंटीमीटर डीप से ज्यादा आपको सरफेस नहीं करना है, यानी कि 150 यानी 6 इंच से ज्यादा आपको ड्रेसिंग नहीं करना है। ठीक है, और जो ड्रेसिंग करेंगे आप उसको 1 मीटर ऑल काइंड ऑफ ए सॉइल, यानी किसी टाइप का
सॉइल को आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। और इसमें आपको 2.29 में आपको मिल जाएगा 2.29 में देखिए 2.29 देखिए इस बार में अगर देखेंगे तो 2.29 में सरफेस ड्रेसिंग ये पहला आइटम आपका होगा। उसके बाद एक आइटम आता है, जब सरफेस ड्रेसिंग का आइटम होगा, समझिए मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाता हूं इसलिए ताकि आप कभी भी बिल बनाएं तो आपको आइटम लेने आना चाहिए, ताकि एक आइटम छूटे नहीं। एस्टिमेट बनाते हैं, टेंडर पास हो जाता है, मालूम चले और आइटम छूट गया तो कंट्रैक्टर साइड पे कहेगा हम आइटम में तो मेरे बीओक्यू में है ही नहीं है, तो हम कैसे ये काम करें। उस समय आप क्या कीजिएगा, इसलिए कि आइटम छूटे नहीं। उसके बाद आपको आता है एक्सकेवेशन या अर्थ वर्क। सरफेस ड्रेसिंग हो गया। सरफेस ड्रेसिंग करने के बाद जो फाउंडेशन बनाएंगे, फुटिंग बनाएंगे, उसके लिए आपको अर्थ वर्क करना होगा, एक्सकेवेशन करना होगा। तो ये मिलेगा SOR में दूसरे पॉइंट में मिलेगा। और दूसरी बात सीरियल नंबर 2.8.1 में आपको मिलेगा। अगर ये भी आप देखना चाहते हैं अर्थ वर्क 2.281, तो ये भी आप देख सकते हैं 2.2। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये SOR है आपका 2.8 यानी 2.8.1 ऑल काइंड ऑफ सॉइल। ये पूरा दिया हुआ है कि आपको 1.5 मीटर, यानी कि इसमें अगर पढ़ेंगे तो 1.5 मीटर आपको विड्थ में 10 स्क्वायर मीटर प्लान होना चाहिए। कटिंग करेंगे तो अब इसमें क्या था, कितने लीड तक फेंक सकते हैं, जो कटिंग करेंगे तो कितने लीड तक फेंक सकते हैं, तो 50 मीटर लीड तक फेंक सकते हैं। तो ये आपको आइटम कंसिडर करना होगा एक्सकेवेशन। तो दूसरा आइटम आप यहाँ से पूरे डिटेल में आप देख सकते हैं। और दूसरा जो आइटम आता है, जब हम कटिंग तो कर दिए, एक्सकेवेशन कर दिए, इसका क्वांटिटी निकालेंगे ड्राइंग के अकॉर्डिंग। इसका आपका क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बिल बनाएंगे, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ क्वांटिटी के लिए, यानी आइटम। ये पहला 3-4 वीडियो आएगा आइटम के बारे में, सिर्फ स्ट्रक्चर आइटम आप जान लीजिए। प्लम्बिंग आइटम अलग होगा, फिर इलेक्ट्रिकल आइटम अलग होगा। पहले आइटम जान लीजिए, उसके बाद बिल बनाइएगा। ओके, अब देखिए फाउंडेशन करते हैं। तो फाउंडेशन जब आप कीजिएगा तो 2 तरह से फाउंडेशन लोग क्या करते हैं, एक ओपन फाउंडेशन कर देते हैं, फुटिंग डालते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और दूसरा क्या करते हैं, पाइल वर्क करते हैं, यानी पाइलिंग कर देते हैं। तो पाइल वर्क का जो SOR में देखेंगे तो 20.3 में मिलेगा। और फुटिंग जो करेंगे, तो फुटिंग जो करते हैं ना, तो उसमें देखिए फुटिंग में क्या क्या आ जाता है। ये जो फुटिंग कर रहे हैं, तो फुटिंग में या कॉलम डालेंगे तो फॉर्म वर्क यानी सेंटिंग भी एक आइटम आएगा, ध्यान दीजिए, एक सेंटिंग भी आइटम आएगा। प्लस में दूसरा RCC यानी कि कंक्रीट करेंगे, यानी कि उसको पोरिंग करेंगे, उसमें आएगा। कंक्रीट करेंगे, RCC करेंगे तो उस कंक्रीट तो आएगा ही, कंक्रीट का एक तरह से मिला हुआ ये मिलेगा 5.1.2 में। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कंक्रीट वर्क ये भी दिखाएंगे। देखिए आपको देखना क्या है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए जब कंक्रीट वर्क करेंगे तो आपको SOR देखना बहुत आसान होगा। यहाँ से देख लीजिए, देखिए कंक्रीट वर्क है ना। तो कंक्रीट वर्क देखें, इसमें 2 तरह से कंक्रीट वर्क आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक मास में करते हैं वो अलग कंक्रीट वर्क होता है, जिससे कि उसमें सब लिखा रहेगा कौन सा आइटम कहाँ लें। तो ये आपका कंक्रीट वर्क हो गया, इसमें आएगा। फिर RCC देखिए 5 पॉइंट में RCC यानी जिसमें आपका PCC जो डालते हैं, PCC जो करते हैं, जैसे कि फुटिंग के बेस के फोटो में आपको दिख रहा होगा कि फुटिंग के बेस के नीचे हम कंक्रीट PCC करते हैं, तो ये कंक्रीट वर्क यहाँ से आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ एक PCC आप जो करेंगे तो PCC 4.1.3 से लिया गया है। सैंड फिलिंग एक आइटम आएगा, ध्यान दीजिए, सैंड भी फिलिंग किया जाता है। कहीं कहीं क्या करते हैं, PCC ना करके ब्रिक सोलिंग किया जाता है, ये देखिए। और उसके बाद जो एक्सकेवेशन करेंगे, जब इतना वर्क हो जाएगा तो एक्सकेवेशन करेंगे तो बैक फिलिंग करना होता है। ये भी आपको 2.26 में मिल जाएगा SOR में। तो ये आइटम हुआ आपको, इतने सारे आइटम अभी बैक फिलिंग तक गए हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे आइटम बिल्डिंग में नहीं है लेकिन रिपीट होता है,
इसी सब का क्वांटिटी आपको निकालना होगा। जैसे जब आप पाइल वर्क की मैं बात कर लूं तो पाइल वर्क में जब देखेंगे तो जैसे कि फाउंडेशन की मैंने बात किया, तो फाउंडेशन में अगर पाइल वर्क आता है यहाँ पे, तो पाइल कितना डेप्थ में जाना है पूरे आपको पाइल वर्क में आता है। अंडर रिम करते हैं उसके लिए आता है, 2 आइटम आता है पाइल वर्क में। तो ये आपको क्वांटिटी इसको निकालना होगा, ड्राइंग में आपको सब दिया रहेगा। ओके, अब चलिए अब देखते हैं कि जो हम आरसीसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्म वर्क देखिए, जब सेंटरिंग करेंगे तो ये आपको 5.9 मिलेगा। ये देखिए 5.9 यानी आरसीसी इसी में आ जाएगा पूरे आरसीसी में। तो 5.9 अगर हम पलटते हैं ब्रिक वर्क के, देखिए 6 में मिल जाएगा। अभी हम ब्रिक वर्क तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम आपको 4 ही आइटम लगभग बताए हैं। पहला सरफेस ड्रेसिंग, दूसरा एक्सकवेशन, तीसरा फाउंडेशन करेंगे। तो फाउंडेशन में ही ये 4 आइटम आ जाएंगे, 5 आइटम आ जाएंगे। आप बैक फिलिंग करेंगे ये, तो ये आप जब बिल हम बनाएंगे, जब बीयूक्यू बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे कि एक बीयूक्यू आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए पहला 2.2 सरफेस ड्रेसिंग लिखा गया है और यहाँ पे पाइलिंग लिया गया है, यानी कि पाइलिंग वर्क है तो दूसरा पाइलिंग वर्क लिया गया है। उसके बाद आपका आरसीसी लिया गया 5.1 से, ये आरसीसी है। उसके बाद आपको ब्रिक फ्लैट सोलिंग लिया गया, फ्लैट सोलिंग लिया गया आइटम, यानी कि नीचे जो हम क्या करेंगे, या तो पीसीसी करेंगे या तो हम ब्रिक सोलिंग करेंगे। ध्यान, 2 आइटम होता है, ब्रिक सोलिंग करेंगे या तो पीसीसी करेंगे। उसके बाद आता है आपको उसके बाद देखिए इसमें एक अर्थ वर्क नहीं दिया गया है। तो अर्थ वर्क इसलिए नहीं दिया गया है पहले तो दूसरा में, क्योंकि पाइलिंग कर रहे हैं। तो पाइलिंग करने के लिए आपको अर्थ वर्क की जरूरत नहीं होता है, इसमें सब कंसिडर किया गया है पाइल करने का। देखिए 1 मीटर अगर आप पाइल करेंगे तो उसका रेट है 178.3, ये रेट है। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें कहीं कहीं जो बीयूक्यू में रहता है आपको देखिएगा तो उसमें स्टील भी कंसिडर रहता है, लेकिन हाँ स्टील नहीं है, कंक्रीट नहीं है, सिर्फ होल करने का ये रेट है। और कंक्रीट का अलग से आपको क्वांटिटी निकालना होगा। तो ये जो आइटम बोले जो पाइल वर्क हुआ, इसमें पाइल वर्क में एक फॉर्म वर्क नहीं आएगा। ध्यान दीजिए कि ये फॉर्म वर्क नहीं आएगा, क्योंकि पाइल करने के लिए जब उसमें कास्टिंग करेंगे तो फॉर्म वर्क नहीं होता, वो तो होल होता है। होल में क्या करते हैं, कंक्रीट डालते हैं, स्टील और कंक्रीट दोनों मिला देते हैं, तो वो आरसीसी हो जाता है। अब हमसे अगर आप सीखना चाहते हैं बिलिंग करना, तो मिनिमम चार्ज पे करके आप सीख सकते हैं, घर के नक्शा भी बनवा सकते हैं। चलिए अब एक और मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं कि कैसे कंसिडर करें कि हम कौन सा आइटम लें। जैसे कि 5.1 देखिए ब्रिक वर्क आ गया। देखिए रेनफोर्समेंट, देखिए ये रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट है, यानी कि रेनफोर्समेंट आरसीसी इसी में आ गया। कंक्रीट और स्टील, स्टील के लिए अलग कोड है, स्टील आपको निकालना पड़ेगा, क्वांटिटी सबका क्वांटिटी निकालने पड़ेगा। तो देख लीजिए आरसीसी में जब करते हैं, जब पोरिंग करते हैं, तो ये आपको 1:2 यानी कि 1:1:2 का रेट है 59, यानी कि M30 नहीं है, आपका M25 का रेशियो है ये, और M20 का रेशियो ये है, और M15 का रेशियो है। तो जब भी आरसीसी आप करिएगा तो आरसीसी में आपको क्या करना है कि ये वाला आइटम नहीं लेना है। जहां स्टील डालिएगा तो ये आइटम ले सकते हैं 5.1.2 ये आइटम ले सकते हैं आप। और एक और बात कर रहे हैं, जब आप देखिए ये मास कंक्रीट के लिए हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जब पढ़िएगा तो इसमें मास कंक्रीट अप टू प्लिंथ लेवल के लिए है, यानी कि प्लिंथ लेवल के नीचे का जो आइटम देंगे ये वाला आइटम कंसिडर करना है। और जब प्लिंथ के ऊपर देंगे तो यहाँ पे ये वाला आइटम लेना है आपका, ये आइटम, ठीक है। उसमें भी अलग अलग है, जैसे कि आप बीम के लिए अलग लेते हैं। जैसे बीम के लिए बीम देखिए यहाँ पे 5.3 में लिया, बीम के लिए अलग, फ्लोर के लिए अलग, रूफ के लिए अलग हो गया। तो वो अलग अलग क्वांटिटी लेना है। अब ये देखना है ग्रेड, कौन सा ग्रेड आप जो वर्क करा रहे हैं तो कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है ये आपको लेना है। यानी M20 है तो इसका लेना है, M15 है तो ये कंक्रीट आरसीसी में तो यूज नहीं होता है, ये पीसीसी में यूज होता है। लोग जो एक आइटम आया हमारा पीसीसी नीचे में करेंगे, जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा उस आइटम में ये आएगा, एक पीसीसी आएगा। ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन आइटम कंसिडर करना है, और नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा
नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे इसके आगे बैक फिलिंग कर दिए प्लिंथ लेवल तक। तो यही सब आइटम है, सब रिपीट होता है। अब हम अपन एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी ड्राइंग के अकॉर्डिंग बिल करके दिखाएंगे, क्वांटिटी निकाल के बताएंगे कि कैसे क्वांटिटी भी निकालते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ये सेशन चलेगा पूरे कंप्लीट बिल्डिंग। जैसे कि मैं एक बताया हूँ कि जैसे कि मैं एक वीडियो बनाया हूँ, देखिए आप जिस पे कहिएगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मैं एक छोटा क्वांटिटी बनाऊंगा। ये जो वीडियो है लगभग जो अमाउंट है यहाँ पे देखिए 35 लाख का है। तो ये 35 लाख का बिल है, लेकिन हम एक छोटा सा लेंगे जो पार्ट आपको सिखाने के लिए लेंगे, जो उसमें बिल्डिंग का पूरी आइटम आ जाए और पूरे आप सीख भी जाएं बिल करना। तो तीसरा वीडियो मैं जल्द लाऊंगा बिलिंग का क्वांटिटी, और साइट पे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बिल यहाँ रफ पेज में बता दे, ऐसा नहीं है। आपको साइट में जो फोटो दिख रहा होगा वो फोटो के साथ में अगर क्वांटिटी निकालते कैसे हैं और निकालना सीख लीजिएगा तो फिर आप इस बात से रेट जानना जानिएगा। और क्लाइंट बिल कॉन्ट्रैक्टर बिल कुछ है ही नहीं है, बस आपको क्वांटिटी निकालना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं बात कर दूं, देखिए ये जो रेट है SOR में, ये रेट आपका विथ मटेरियल है। और जो आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाएंगे तो उनका जो होगा आपका लेबर रेट होगा। यानी कि जैसे एक्सकवेशन करेंगे, एक्सकवेशन का जो रेट मैं यहाँ पर दिखा दूं, सरफेस ड्रेसिंग का जो रेट है आपको मिलेगा 13 रुपये पर स्क्वायर मीटर। लेकिन जब आप JCB चलवाएंगे, सरफेस मैनुअली कराएंगे, तो आपका इसमें नहीं है, इसमें लेबर इंक्लूड है, प्लस में आपका मशीनरी इंक्लूड है। जिसे आप कराना है करा लीजिए, लेकिन सरफेस ड्रेसिंग 125 मीटर स्क्वायर जो होगा सरफेस ड्रेसिंग, उसका 1694 रुपये मिलेगा। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे आप मैनुअली कराएं या चाहे मशीन से करवाएं। ये जान लीजिए कि आपको 1694 रुपये आपको मिलने वाला है, तो मिलने वाला, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये भी आता है इसमें मटेरियल, आप जो पाइलिंग जो करा रहे हैं तो इसमें पूरे वर्क में है। जैसे कि आप फुटिंग का देख रहे हैं तो उसमें कंक्रीट भी आपका है, यानी मजदूरी भी आपका है, तो सब आप ही को है। ऐसा नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाते हैं तो उनका रेट तय होता है कि कैसे आप पोरिंग करेंगे। देखिए यहाँ कॉन्ट्रैक्टर बिल के बारे में समझिए। कॉन्ट्रैक्टर अगर बिल बनाते हैं तो इनका रेट अलग होता है। मान लीजिए जाए कि अगर टाइल्स लगाता है तो टाइल्स लगाने का अगर 12 रुपये स्क्वायर फीट है तो ये कॉन्ट्रैक्टर को टाइल्स लगाने का 12 रुपये स्क्वायर फीट देंगे, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट 12 रुपये लगा तो स्क्वायर मीटर ये रेट देंगे। लेकिन आपका टाइल्स लगाने का BOQ में दूसरा रेट होगा, यानी कि विथ मटेरियल भी आपको खरीदना है। मटेरियल्स ये होता है कॉन्ट्रैक्टर बिल सिर्फ टाइल्स लगाने का दे रहे हैं उसको। अब मटेरियल्स में आपका हो गया सैंड लगेगा, टाइल्स लगेगा, सीमेंट लगेगा, तो ये आपका ये कॉन्ट्रैक्टर बिल नहीं होता। ये क्लाइंट बिल जब आप बनाएंगे, यानी कोई वर्क करा रहे हैं साइट पे और कितना वर्क हुआ तो उसमें पूरे आप कंसीडर करेंगे, BOQ की आपकी जरूरत पड़ेगा। आप कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाएंगे तो सिर्फ ड्राइंग की जरूरत पड़ेगा, और रेट जो आपने एग्रीमेंट किया है कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो आपको रेट की जरूरत पड़ेगा कि किस रेट में काम किया। जैसे बिल्डिंग का वर्क होता है, जैसे मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे ये बिल्डिंग का ड्राइंग है कॉन्ट्रैक्टर बिल, तो ये बनाने के लिए जो ऑनर जो कॉन्ट्रैक्टर को लाता है बनाने के लिए, तो ये बात कर लेगा 150 रुपया पर स्क्वायर फीट, यानी पर स्क्वायर फीट 150 रुपया आपको बनाने के लिए लेगा। ये चार्ज मैं जनरली बता रहा हूँ, ये तो कहीं कहीं 210 रुपये पर स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए लोग लेते हैं, है ना। तो ये रेट वेरी करता है लोकेशन पे। तो सिर्फ ये लेबर देगा, बाकी मटेरियल आपका रहेगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्टर बिल, सिर्फ लेबर, यानी इसमें क्या करेगा, लेबर ला देगा, ब्रिक वर्क का जुड़ाई करेगा, RCC कर देगा, कॉलम बांध देगा, कॉलम का कास्टिंग कर देगा, छत डाल देगा, ये सब कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, लेकिन लेबर रेट में। अब विथ मटेरियल दीजिएगा तो विथ मटेरियल का रेट तो आप सोच ले कि लगभग 1300, 150 है, 1300 से लेके 1500 पर स्क्वायर
फीट होगा और स्क्वायर फीट होगा, ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसा आप बनाइएगा, कौन सा मटेरियल यूज करें उस पर अलग से। तो अगर मेरे से ड्राइंग बनवाना चाहते हैं आप, तो सिविल साइट नॉलेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, जाकर ये नंबर ले सकते हैं और देख सकते हैं। और बिलिंग सीखना है तो हमसे जुड़िए, ये पार्ट दूसरा जल्द आने वाला, तीसरा जो पार्ट मैं लेके आऊंगा जल्द लेके आऊंगा। ओके, मिलते हैं, नमस्कार।